उसके बाद जात पात है। सड़कों पर उतरो हिंदुओं, बाद में मत कहना किसी ने जगाया नहीं है। हम सबने ठाना है भारत को भक्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं आज की आवाज एमपी। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लाखों हिंदुओं को बुलाकर पदयात्रा से पहले बागेश्वर बाबा ने दिखाई ताकत। बागेश्वर धाम की यात्रा में लाखों की संख्या में हिंदू पहुंच गए हैं। बागेश्वर धाम से ये यात्रा ओरछा धाम तक जाएगी। इसे लेकर बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक की सड़कें होर्डिंग और पोस्टर से पट गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत से अभी तक हजारों भक्त सनातन प्रेमियों का समर्थन मिल रहा है। पदयात्रा को लेकर गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम में बाबा की अपील पर लाखों की संख्या में हिंदू पहुंच गए हैं। इतने भक्तों के साथ बाबा बागेश्वर धाम से ओरछा तक पदयात्रा करेंगे। यह पदयात्रा करीब 160 किलोमीटर की है। बाबा ने पदयात्रा की शुरुआत से पहले कहा है, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा सोमवार को मध्य प्रदेश बॉर्डर से यूपी के झांसी के देवरी गांव पहुंची है, जहां भक्तों द्वारा बुलडोजर से फूल बरसाकर पदयात्रा का स्वागत किया गया। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी पदयात्रा में शामिल होंगे। साथ ही द ग्रेट खली और अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी आएंगी। 21 नवंबर को यह पदयात्रा बागेश्वर धाम से शुरू हुई थी, जो 29 नवंबर को मध्य प्रदेश के ओरछा धाम पहुंचेगी। यहां पर यात्रा का समापन हो जाएगा। पदयात्रा में साधु संतों के अलावा रोजाना देश भर के हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जब किसी गांव में पदयात्रा पहुंचती है तो गांव के लोग भी पदयात्रा में शामिल हो जाते हैं और वे अगले गांव तक पदयात्रा में जा रहे हैं। जात पात मिटावे के लाने हम पदयात्रा कर रहे 160 किलोमीटर लो ढापत पीटत जाने। 21 तारीख को आ जाइए। तुम्हारा कौन को है यार? अरे बक्के पक्के हमने यहाँ पटकी डाल दे जो धाम भभूति रह जाओ। 21 तारीख हम इंतजार। अबे चलो हमारी गाड़ी खाली। 1.5 घंटे में करीब 5 किलोमीटर का सफर तय करके पदयात्रा भंडरा गांव पहुंची। यात्रा में शामिल हो रही लाखों की भीड़ के लिए कहा कि जो सनातन विचारधारा को मानने वाले हिंदू हैं वह यात्रा को देखकर शामिल हो रहे हैं। यात्रा के समर्थन में अपार जन समूह सड़कों पर दिखाई दिया। पदयात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। वहीं स्वागत में बाबा का बुलडोजर भी दिखाई दिया, जिस पर खड़े होकर लोगों ने पुष्प वर्षा की। बाबा के रथ को अपने बालों से खींचते हुए एक साधु भी पदयात्रा में आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा में फिल्म अभिनेता संजय दत्त, द ग्रेट खली, टीवी कलाकार अक्षरा सिंह भी शामिल हुए। अभी हमारा देश बच सकता है। आप जैसे देखिए बांग्लादेश में देखिए क्या हुआ है वहाँ पर। हिंदुस्तान हिंदू जो हिंदू है वहाँ पर कितना अत्याचार हुआ है। वहीं 1000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की 5वें दिन की पदयात्रा में पहुंचे फिल्म स्टार के सितारे संजय दत्त। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु पहुंच गए हैं। बागेश्वर धाम में आलम यह है कि यात्रा में पैर रखने की जगह नहीं है। हिंदू भक्तों से बागेश्वर धाम पटा पड़ा है। धाम से जुड़ा लोगों का कहना है कि
लाखों की संख्या में यहां भक्त पहुंच गए हैं। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए हिंदू श्रद्धालुओं का अभिवादन किया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत गुरुवार को बागेश्वर धाम से हुई है। ये यात्रा 160 किलोमीटर लंबी होगी। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से इसकी शुरुआत होने के बाद 29 नवंबर को ओरछा में समापन होगा। पहले दिन पदयात्रा 15 किलोमीटर चलेगी और कदारी में रात्रि विश्राम, दूसरे दिन 17 किलोमीटर और पेप्टेक टाउन में विश्राम, तीसरे दिन 21 किलोमीटर और नागांव के शांति कॉलेज में विश्राम, चौथे दिन 22 किलोमीटर और देवरी रेस्ट हाउस में विश्राम, पांचवें दिन 22 किलोमीटर यात्रा और मऊरानी में रात्रि विश्राम, छठे दिन 17 किलोमीटर यात्रा और घुघसी में रात्रि विश्राम, सातवें दिन 17 किलोमीटर की यात्रा के बाद निवाड़ी में विश्राम, 28 नवंबर को 15.5 किलोमीटर की यात्रा तय कर ओरछा के तिगैला में विश्राम, 29 नवंबर को ये यात्रा ओरछा पहुंचेगी। भेदभाव और जात पात को मिटाना है। बागेश्वर बाबा ने यात्रा से पहले कहा कि इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि भेदभाव और जात पात को मिटाना है। इससे ये भी पता चलेगा कि गद्दार कौन है। हम यही चाहते हैं कि भेदभाव खत्म हो, हिंदू एकजुट हो। तुम बुजदिल मत तो नहीं हो, डर मत जाना। हम सबने ठाना है भारत को भक्त। तो चलो दौरिया वालों, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। ताकि आओ कक्का दौरिया के आना में राम राम से स्वाहा। अरे तुम्हारी जे रहा है कक्का, चलो चल लेनी। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरी तरह से सनातन पदयात्रा के लिए निकल गए हैं। भीड़ को देखकर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यहाँ आए लोग जो जागे हुए हिंदू हैं पूरी तरह से जागरूक हो रहे हैं। अब वो हिंदू नहीं बचे हैं कि आप थप्पड़ मारोगे और ये भाग जाएंगे। हिंदू हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी है। हिंदुओं के हाथ में विचार की तलवार है। होर्डिंग पोस्टर से पट गया है शहर। सनातन हिंदू पदयात्रा को लेकर बागेश्वर धाम से ओरछा तक के मार्ग पूरी तरह से होर्डिंग और पोस्टर से पट गए हैं। दूसरे प्रदेशों से लोग लगातार वहां पहुंच रहे हैं। हिंदू पदयात्रा को लेकर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। इसके साथ ही सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अरे छतों पे खड़े खड़े मजे मत लो, सड़कों पर उतरो हिंदुओं। बाद में मत कहना किसी ने जगाया नहीं है। भारत को बांग्लादेश मत बनवाओ। जात पात को समाप्त कर हम सब हिंदू भाई भाई का संदेश देते हुए बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा ने लाखों श्रद्धालुओं को एकजुट किया। इस ऐतिहासिक यात्रा में देश भर से आए लोग एकजुट होकर हिंदू समाज की शक्ति और एकता का प्रतीक बने।